हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 7 मार्च 1949 और जो जन्म का समय है वो दोपहर के 4:55 है और जो जन्म स्थान है वो चूरू राजस्थान है। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है सिंह लगन की, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य, जो जाकर सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठकर लगन को देख रहे हैं। यहाँ पर लग्नेश लगन को देख रहे हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लगन है वो बली माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर लग्नेश कमज़ोर अवस्था में माने जाएंगे क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य कोई विशेष अच्छा फल देने वाले ग्रह नहीं बनते हैं। कोई विशेष फल इनका नहीं मिल पाता है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य समस्या ज़्यादा देते हैं, अच्छा फल कम देते हैं। और यहाँ पर ये शनि से भी दृष्ट हैं, केतु से भी दृष्ट हैं। तो ये स्थिति इस प्रकार की है कि इसमें व्यक्ति का जो लग्नेश है वो कमज़ोर माना जाएगा, जो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न परेशानियों को दिखाता है, जैसे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में समस्या दिखाता है, व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष हैं उनको दिखाता है। क्योंकि सूर्य पीड़ित होना, सूर्य पर शनि की दृष्टि होना, बार बार जीवन में संघर्ष होना, बार बार अपमान होना और बार बार व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए संघर्ष करना, ये यहाँ पर दिखाता है। देखिए पंचम के स्वामी बनते हैं गुरु, जो बैठे हैं छठे भाव में। अब देखिए पंचम भाव भी यहाँ पर पीड़ित है, क्योंकि पंचम भाव को स्वामी छठे में गया है तो यहाँ पर ये पीड़ित अवस्था में माना जाएगा और यहाँ पर ये नीच राशि में है। तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव से संबंधित जितने फल होते हैं व्यक्ति की शिक्षा का, व्यक्ति की संतान का, तो उनमें व्यक्ति को कोई विशेष सुख नहीं मिलने वाला है। विशेष जो सुख है, विशेष जो फल हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी पंचम का स्वामी छठे में गया है। तो इस भाव के फलों में व्यक्ति को जीवन में कमी देखने को मिलेगी। व्यक्ति के जीवन में इस भाव से संबंधित जितने भी रिजल्ट हैं वो कम ही रहेंगे। पंचम भाव पीड़ित होने से व्यक्ति के जीवन में लाभ की भी कमी दिखती रहती है, लाभ की भी कमी रहती है, क्योंकि पंचम के सामने ही लाभ का भाव होता है। इसलिए पंचम का लाभ पंचम भाव का लाभ से सीधे सीधा संबंध होता है। अगर पंचम भाव पीड़ित होता है या पंचमेश पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में लाभ की भी कमी रहती है, लाभ आने में समस्या रहती है। तो ये समस्या यहाँ पर बनती है। देखिए सप्तम के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं नवम के स्वामी बनते हैं मंगल, जो सप्तम में जाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल यहाँ पर अच्छी अवस्था में है, नवमेश बनकर सप्तमेश में केंद्र त्रिकोण राजयोग में है। लेकिन यहाँ पर ये जो मंगल है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहले से ही है, फिर यहाँ पर मंगल आ गए। तो यहाँ पर ये जो मंगल है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। अदरवाइज भाग्य के साथ इनको मंगल जरूर देंगे, भाग्य के सपोर्ट में इनको मंगल जरूर देंगे। और यहाँ पर बैठकर मंगल लगन को देख रहे हैं और लगन में शनि विराजमान है। तो देखिए कुंडली में क्या है कि शनि मंगल का योग है आमने सामने का, जो कि व्यक्ति के संघर्षों को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जीवन में स्थिरता पाता है। ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति अच्छा दिमाग, अच्छी बुद्धि होने के बावजूद भी व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, स्ट्रगल उसको करना पड़ता है। अब मंगल व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा, जल्दबाजी भी भरने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर देखिए चंद्रमा को भी देख रहे हैं और लगन को भी देख रहे हैं। तो ये स्थिति है कि व्यक्ति मंगल के प्रभाव में आने के कारण डिसीजन सही ना ले पाए, ये भी समस्या यहाँ पर बन सकती है। कुल मिलाकर कहना है कि देखिए जैसे इनका सूर्य ग्रह है, ये अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह यहाँ नहीं माना जाएगा। इसका रिजल्ट व्यक्ति को अच्छा नहीं मिल पाएगा। व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी भी जीवन में देखने को मिलेगी। व्यक्ति के अंदर यहाँ पर जो मंगल का प्रभाव सप्तम में होता है, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति करना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, ये प्रवृत्ति भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि सप्तम भाव में शुक्र है, लेकिन दो क्रूर ग्रहों के पास में आने पर शुक्र यहाँ पीड़ित अवस्था में माने जाएंगे। यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र मंगल की जो कॉम्बिनेशन है ये भी व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करता है। सप्तम भाव में होने से, या जब भी ये कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में हो, तीसरे भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो ये व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करता है। और इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन इस दृष्टि से नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देखिए एक समस्या हो रहा है कुंडली में, शनि लगन में है, मतलब लगन पर शनि का प्रभाव है, शनि का प्रभाव सूर्य पर है, शनि का प्रभाव चंद्रमा पर है। तो ऐसे व्यक्ति का विवाह भी बहुत लेट होता है, विवाह लेट होता है और वैवाहिक जीवन भी सही नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास रूप से भी कमज़ोर होता है, ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय लेने में भी कमज़ोर होता है और ऐसा व्यक्ति अपने मन से भी परेशान होता है। ऐसा व्यक्ति उसके मानसिक तनाव इस व्यक्ति को जीवन में रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छठे और सातवें के स्वामी बनकर
लगन में बैठे हैं शनिदेव, जो इस लगन के सबसे अकारक और सबसे खराब फल देने वाले ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर बैठकर शनि व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को 100% बढ़ाएंगे, लेकिन ये सिंह राशि में है तो इनका रिजल्ट मिलता जरूर है अच्छा, लेकिन व्यक्ति के जीवन को बहुत संघर्ष करने के बाद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को ये पीड़ित रखते हैं, व्यक्ति को हर प्रकार से समस्या देने का काम यहाँ पर ये करते हैं। अब देखिए इनके हम करते हैं वेल्थ की बात। अब हम वेल्थ की बात करते हैं अगर, तो जो वेल्थ का स्वामी है बुध और इनकम का स्वामी बुध, मतलब बुध दूसरे का और 11वें का स्वामी बुध बनते हैं, और वो जाकर बैठे हैं देखिए यहाँ पर छठे भाव में। तो इनके जीवन में धन संचित करने में समस्या, धन आने में समस्या, दोनों ही काम में इनको समस्या देखने को मिलेगी। जो वेल्थ के कारक हैं, मतलब वेल्थ के जो नेचुरली प्लेनेट होते हैं गुरु, वो यहाँ पर नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो वेल्थ की स्थिति भी यहाँ पर कुंडली में बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ती है। इस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सिर्फ एक मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो व्यक्ति को धन देने का काम करेगी। और देखिए यहाँ पर ये लाभ भाव है, लाभ भाव पर भी किसी की दृष्टि नहीं, इसका भाव भी छठे में ही है, तो लाभ आने में भी समस्या रहेगी। और सब केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जो कि व्यक्ति के धन आने को, पैसा आने को बहुत कम कर देते हैं, या बहुत कम स्पीड से कर देते हैं, कम मात्रा में करते हैं। जितना मेहनत करेगा उससे कम व्यक्ति को मिलता है, और आने में भी बहुत मशक्क़त होती है, आने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है पैसे की। ये यहाँ पर वेल्थ की स्थिति दिखाई पड़ती है कुंडली में। अब इनको देखिए वर्तमान में चल रही है बुध की दशा, और बुध में भी यहाँ पर राहु की दशा चल रही है। तो देखिए बुध यहाँ पर पीड़ित अवस्था में है, छठे भाव में है, तो पीड़ित होंगे, तो वेल्थ की जो समस्या है इनको देखने को मिलेगी जीवन में, वर्तमान में देखने को मिल रही है। और 2030 तक इनको बुध की दशा चलेगी। और बुध में भी राहु, देखिए राहु यहाँ पर 9वें भाव में है, 9वें भाव का स्वामी यहाँ पर केंद्र में है, तो यहाँ पर राहु ठीक फल दे सकते हैं, अच्छा फल देने की स्थिति में है। पर लेकिन यहाँ पर राहु 40 साल की उम्र के बाद ही व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ फल दे पाएंगे, इससे पहले व्यक्ति के जीवन के श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाएगा। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष साफ साफ इस कुंडली में दिखाई पड़ता है, संघर्षशील व्यक्ति की कुंडली ये है। यहाँ पर देखिए राहु शनि को भी देख रहे हैं, लगन को भी देख रहे हैं, तो ये थोड़ा व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल को दिखाने का मतलब है। सही ट्रैक व्यक्ति को जीवन में बहुत लेट मिलता है, सही डायरेक्शन व्यक्ति को जीवन में लेट मिलती है, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो वेल्थ में इनकी समस्या है, वेल्थ में इनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं है। अब देखिए इनके हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए कार्य क्षेत्र ये कर्म का स्वामी है शुक्र, तो यहाँ पर जाकर बैठ गया सप्तम भाव में, तो इनका जो कर्म का जो संबंध है वो बिजनेस से बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 12 भाव का स्वामी है, 12 भाव का स्वामी कर्म में है, तो कहीं ना कहीं कर्म में इनका विदेश यात्रा या विदेश से भी संबंध इनका यहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि विदेश भाव का स्वामी कर्म में बैठा है, तो कर्म का संबंध विदेश से, और कर्म जो है वो कर्म का संबंध, विदेश का संबंध कर्म से, और कर्म का संबंध वो बिजनेस से, तो विदेश में बिजनेस होने की संभावना ये यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि सूर्य मंगल का यहाँ पर देखिए ये पंचम, ये सब वो हैं लग्नेश और ये नवमेश, तो इनका संबंध आपस में किसी भी कुंडली में लग्नेश और नवमेश का संबंध होना अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ पर ये पराक्रम योग भी बनता है, तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है और अपने संघर्षों को पार कर जीवन में अच्छा वेल्थ प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ पर देखिए इनका एक सवाल है कि इनकी मतलब जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, तो उसमें इनको शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें शेयर में क्या रहेगा। देखिए ये पैटर्नल प्रॉपर्टी का हाउस होता है, जो पैतृक संपत्ति होती है उसका ये हाउस होता है, उसका स्वामी बैठा है छठे भाव में, तो इसमें आपको वाद विवाद समस्या जरूर देखने को मिलेगी, इतनी आसानी से आपको ये नहीं मिल पाएगा, और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आपको ये प्राप्त होगा, क्योंकि जो बुध है वो मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। और छठे भाव में ये देखिए, छठे भाव में अगर मैं देखूँ, छठे भाव में कन्या राशि होती है प्राकृतिक रूप से, मतलब काल पुरुष में छठे नंबर में बुध की उच्च राशि होती है, तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा। 2030 तक आपको बुध का टाइम चल रहा है, तो इस काल के दौरान आपको मिल जाएगा ये, लेकिन इसमें आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा, इसमें आपको बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा समस्याएं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, तब जाकर ये स्थिति आपकी बन पाएगी। तो आपकी जो पैतृक संपत्ति का जो विवाद है वो इस प्रकार से रहेगा। देखिए जो इस कुंडली में जो अच्छे स्थिति है कुंडली में ग्रहों की, देखिए यहाँ पर चंद्रमा उच्च राशि में है, लेकिन चंद्रमा का जो प्रभाव देखा जाता है वो पक्ष से देखा जाता है कि कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में है।
तो यहाँ पर देखिए जो चंद्रमा है ये सूर्य के 1 2 3 4 5 मतलब ये कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, तो यहाँ पर ये बहुत बली अवस्था में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनकी राशि के हिसाब से ये बहुत मजबूत अवस्था में है। उच्च राशि में आपका एक ग्रह यहाँ पर है, 10वें भाव में उच्च ग्रह है। तो यहाँ पर ये है कि आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र आपको बहुत श्रेष्ठ संघर्षों के बाद, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो संघर्ष दिखाएगा जरूरी है, संघर्षों के बाद प्राप्त हो जाएगा, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। इसके बाद सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर ये श्रेष्ठ है, लेकिन ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपकी एफर्ट्स लगाने की क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष को कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि संघर्ष कम करने के लिए इनका प्लेसमेंट होना इन तीनों भाव में जरूरी है। सप्तम भाव में इनका कोई विशेष अच्छा प्रभाव नहीं देते, बल्कि ये सप्तम भाव में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं, बुरी तरह वैवाहिक जीवन को सही नहीं चलने देते। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की समस्या बनी रहती है। और शनि की दृष्टि है तो यहाँ पर दूरियाँ भी, अलगाव भी दिखने को मिलती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बताइए। आपकी कुंडली में सब एक चतुर्थ भाव है, इस पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ एक चंद्रमा की दृष्टि ये पड़ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके जीवन में आपको सभी सुख प्राप्त भी होंगे, सभी सुख प्राप्त भी आपने करे होंगे, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ का कारक होता है, और कारक होने के बाद ये कारक भाव को देख रहा है और उच्च राशि में बैठकर देख रहा है, क्योंकि ये मजबूत स्थिति में है। तो आपके जीवन में ये एक अच्छी स्थिति है कि चतुर्थ भाव आपका पीड़ित नहीं है, चतुर्थ भाव आपका अच्छी अवस्था में है, तो ये आपको जीवन में सभी सुख देने का काम करेगा। यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, देखिए स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो ये रोग रिपु ऋण भाव का स्वामी है शनि, जो जाकर बैठा है लगन में। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में विभिन्न परेशानियाँ व्यक्ति को देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सूर्य भी पीड़ित अवस्था में है, तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो भी सही प्रकार से जीवन में नहीं हो पाएगा। और वर्तमान में आपको बुध की दशा चल रही है, और बुध भी आपका 6ठे भाव में है, तो वर्तमान में आपको स्किन से संबंधित समस्याएं और नसों से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती होंगी। तो क्योंकि बुध यहाँ पर रोग भाव में ही बैठे हुए हैं, तो ये आपको जीवन में रोग देने का काम करेंगे, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी थोड़ी सी अगर नवमांश में भी देखते हैं हम, तो नवमांश में देखिए, नवमांश में हम मेष राशि से आपकी नवमांश की कुंडली शुरू है जो आपके 9वें भाव में है, तो मतलब नवमांश आपके लिए बेहतर है, ये यहाँ पर अच्छी स्थिति है। देखिए गुरु यहाँ पर भी नीच राशि में है, नवमांश में भी गुरु नीच राशि में है और लगन में भी नीच राशि में, तो ये परम नीच अवस्था बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की वेल्थ, ऐसे व्यक्ति का एक मतलब बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करना, बहुत अच्छी वेल्थ प्राप्त करना, ऊंचाइयां प्राप्त करना, तो ये व्यक्ति को जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता है। व्यक्ति जीवन में इसके लिए तरसता रहता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर परम नीच अवस्था में है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रोस्पेरिटी को दिखाते हैं, और प्रोस्पेरिटी व्यक्ति को बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए बुध यहाँ पर उच्च राशि में है, तो यहाँ पर बुध अच्छी अवस्था में है, बुध आपको अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है। तो आपकी कुंडली में जो आपके मुख्य ग्रह हैं, गुरु ग्रह बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो कमज़ोर अवस्था में है, लगन में भी नवमांश में। और अगर दसमांश देखते हैं, देखिए दसमांश में अगर गुरु की स्थिति यहाँ पर देखिए कन्या राशि में है, तो यहाँ पर ये नीच राशि में नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ठीक अवस्था में है। तो कर्म की स्थिति में आपको लाभ की स्थिति ठीक है, मतलब जब आपका कर्म, आप जितना भी कम करते हो, आपका जो कर्म है, व्यवसाय है, उसके अनुसार आपको लाभ की स्थिति तो यहाँ पर ठीक दिखाई पड़ती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल की समस्या आपके जीवन में है, और वो बनी रहेगी, वो पूरी तरह से खत्म नहीं, क्योंकि वर्तमान में भी आपको 6ठे भाव के ही में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, जो व्यक्ति के जीवन में शांति को नहीं दिखाती है, व्यक्ति के जीवन में अशांति को दिखाती है। व्यक्ति अपना हर प्रकार से परेशान रहता है, वो अपनी अब भी समस्याओं को सोल्व करना चाहता है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में ग्रहों की है। एक सलाह आपके लिए हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस समय आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या किसी इस प्रकार, तो वो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए लॉस की स्थिति में जाने की स्थिति दिखा सकता है, लॉस आपको दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए पंचम का स्वामी नीच राशि में है, नौवां से भी नीच राशि में है, तो ये दिखाता है कि जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इस तरह के जो पैसे हैं, इनमें भी आपको डूबने की संभावना अधिक है। तो इनके सवाल सिर्फ इतने ही थे, अपने ये ग्रहों के बारे में जानना चाहते थे, अपनी कुंडली की स्थिति के बारे में ही जानना चाहते थे। एक दो इनके सवाल थे जिनका जवाब इनकी कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। अगर हम उपाय की बात करते हैं, देखिए उपाय के लिए हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक मूंगा धारण करना चाहिए, मूंगा धारण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, तो मूंगा इनके लिए श्रेष्ठ है। और इनके लिए माणिक्य रत्न भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश का ये रत्न बनेगा। तो ये दोनों चाहे तो दोनों रत्न पहन सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी पहन ले तो भी इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा, मूंगा या माणिक्य में से एक।
या दोनों भी पहन सकते हैं, दोनों की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। देखिए लग्नेश इनके कमज़ोर स्थिति में है, तो लग्नेश को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को सूर्य की पूजा करनी होगी, गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। ये आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। और देखिए आपकी कुंडली में गुरु जो है वो बहुत कमज़ोर अवस्था में है, तो गुरु के संबंधित आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं, गुरु को बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और गुरु विष्णु सहस्त्रनामावली का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और आप शनिवार को जितना दान कर सकते हैं ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ों का, उतना आप करिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार आप करिए। तो ये आपके शनि का जो प्रभाव आपके जीवन पर लगा हुआ है ये आपका कम होगा, आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम्स आपकी उतनी कम होगी। तो शनिवार को आप जितना दान कर सकते हैं, किसी को कुछ खिला पिला सकते हैं जो खाने पीने योग्य नहीं है उसको, और जिसको आप जो उस चीज़ के लिए योग्य नहीं है या उसके पास नहीं है तो उसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप इनकी स्थिति को करके चीज़ों को कर सकते हैं। ये आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा। इतने ही आप उपाय कीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। इससे आपको अपने जीवन में थोड़ी शांति देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह देखने के लिए शनि आपके लग्न में, तो ये तो आप ऊपर से ही लिखवा के लाएंगे कि आपको जीवन में इतनी शांति मिलने वाली नहीं है, लेकिन उपाय करेंगे तो आपको उसमें बहुत अधिक तक राहत देखने को मिलेगी। तो यही आपके सवाल थे और सभी आपका जवाब आपके सवालों का दे दिया गया है। कोई और इनको सलाह देना चाहे, बताना चाहे, कुंडली के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बता सकता है। और आप अपनी डिटेल भी कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस भी इस प्रकार हो, सभी क्वेश्चन को इस प्रकार लिया जा सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।